चलिए अयादि संधि, कौन सी संधि हो गई आपकी? अयादि संधि। अभी आप एड़ संधि पढ़ के गए हैं, इसके बाद कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। अयादि संधि में देखिए इसका जो भी उदाहरण होगा वह 3 अक्षरों का होगा। कितने अक्षरों का होगा? 3 अक्षरों का होगा। कै अक्षरों का? 3 अक्षरों का होगा। अधिकतर 3 अक्षरों का होगा और 3 अक्षरों का होगा। और इन 3 अक्षरों के बीच में आपको या प्लस व ये दोनों शब्द जरूर मिलेंगे। देखिए पूरा हम नहीं लिखे हैं लेकिन देख लीजिए। अयादि संधि, अयादि संधि का मतलब होता है इसका जो भी उदाहरण होगा वह 3 अक्षरों का होगा। अधिकतर कितने अक्षरों का होगा? 3 अक्षरों का होगा। कहीं कहीं 4 और 5 अक्षर के हो सकते हैं और फिर आप उसको कह सकते हैं कि यड़ है कि अयादि है, लेकिन उसका आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो बात क्या हो जाएगी? फाइनल। लेकिन इस फार्मूले पे आप अयादि को 98% तक, 95 से 98% आप सही कर जाएंगे इस फार्मूले पे। तो इसका जो भी एग्जाम्पल होगा वह कै अक्षरों का होगा? 3 अक्षरों का होगा। उस 3 अक्षरों में उसके बीच में, उस 3 अक्षरों के बीच में या और वाह शब्द क्या करेंगे? जरूर आएंगे। यानी या और वाह कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। उदाहरण के कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। कौन शब्द आएंगे? या और वाह। एक बार आप फिर देख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे अयादि संधि, अयादि संधि का मतलब होगा इसका जो भी एग्जाम्पल होगा 3 अक्षरों का होगा। उन 3 अक्षरों के बीच में या और वाह आपको जरूर ही मिलेंगे। अगर या और वाह मिल गए तो वहाँ कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे आपका हो गया नयन। क्या हो गया? नयन। बीच में कौन सा शब्द आ गया? या आया कि नहीं आया? अगर बीच में या शब्द आ गया तो कौन सी संधि हो गई? या अक्षर आया कि नहीं आया? या अक्षर आ गया तो समझ लीजिए कि कौन सा संधि हो गई? अयादि। उसी तरह से आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं पवन। बीच में कौन सा शब्द आ गया? वह आया कि नहीं आया? देखिए 3 अक्षर के शब्द मिल रहे हैं कि नहीं? और बीच में वह आया कि नहीं आया? अगर वह आ गया तो यहाँ कौन सी संधि हो गई? आपकी अयादि संधि हो गई। उसी तरह से आप कह सकते हैं गायक। अब यहाँ कौन सा शब्द आ गया? या आया कि नहीं आया? देखिए या आ रहा है, वाह आ रहा है, या आ रहा है। 3 अक्षर का है और 3 अक्षर में बीच में देखिए कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? या आ गया, वाह आ गया, या आ गया। आया कि नहीं आ गया? तो इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नायक। क्या लिख सकते हैं? नायक। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। उसी तरह से लिख सकते हैं आप 5वां पावक। क्या लिख सकते हैं? पावक। वह आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से आप देख रहे हैं 3 आपको बताए 3 अक्षरों का ज़्यादा होगा, 4 अक्षरों का भी हो सकता है लेकिन वो अपवाद स्वरूप। लेकिन ज़्यादातर इसके एग्जाम्पल आपको क्या मिलेंगे? 3 ही अक्षरों के क्या करेंगे? मिलेंगे।